आपको कहा गया कि आप मुसलमान नहीं है तो आप इस बिल के बारे में मत बोलिए। ये कांग्रेस ने आप पर कहा है, जो वक्फ का संशोधन जो बिल है इसके बारे में बताइए। ये जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया मेरे द्वारा पार्लियामेंट में, तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि आप तो मुसलमान नहीं हैं, इसलिए वक्फ के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं। तो मैंने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मुसलमानों के नाम से जो देश को जिस तरीके से बर्बाद किया है, और मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस वालों ने पहुंचाया है। मुसलमानों को एक वोट बैंक का नज़र से देखते थे कांग्रेस वाले, तभी तो देश का भी नुकसान हुआ है और मुसलमानों का भी नुकसान हुआ है। अगर 60 साल में मुसलमानों का इतना दयनीय जो स्थिति है तो किसने किया है? 60 साल इस देश का शासन किसने किया है? कांग्रेस वालों ने किया है। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया है ये देश के लिए है। देश में जो भी ज़मीन है वो देश का ज़मीन होता है। हम लोग तो टेम्पररी है, ज़मीन किसी का हो सकता है, हम उसको प्रॉपर्टी बनाते हैं, काम करते हैं, मगर देश ज़मीन का है। और इस देश का सरकार इस देश का ज़मीन को अगर मिसयूज़ होगा तो उसका ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री होने के नाते लाखों करोड़ों गरीब मुसलमानों को जो न्याय नहीं मिला, जो वक्फ प्रॉपर्टी को मिसयूज़ करके चंद लोगों ने अपने लिए करोड़पति अरबपति बना करके बाकी मुसलमानों को गरीब बना दिया, वो गरीब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमानों में जो पिछड़े हैं और छोटे छोटे वर्ग हैं, उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं और भी ज़ोर से बोलूँगा। अभी विंटर सेशन आने वाले हैं चुनाव के बाद, उसमें जो जेपीसी से रिकमेंडेशन करके आएंगे तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो फिर दोबारा आएंगे उसमें और भी मैं ज़्यादा प्रखर रूप से, ज़्यादा ताकतवर रूप से मैं बोलने वाला हूँ। और इस देश का ज़मीन को चंद लोगों ने कब्जा करके रखा है, वो बिल्कुल होने नहीं देंगे। ये हमारा सरकार का पूरा सोच है, प्रतिबद्धता है कि हम न्याय दिला के रहेंगे।